हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल जेपी क्लासेस पे। इससे पहले के वीडियोज में हम लोग कक्षा 6 का इतिहास का चैप्टर को अध्ययन कर रहे थे और चैप्टर 6 का भी अध्ययन कर चुके थे। आज के सेशन में हम लोग चैप्टर 6 जिसका नाम है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, उसके शॉर्ट नोट्स और कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे। हम चैप्टर में ही डिस्कस कर लिए थे कि राज्य क्या था, तब विभिन्न हिस्सों के कई प्रदेशों को जिसमें सरकार का अधीन नहीं होता था वह राज्य कहलाता था। और राजा कोई भी राज्य करने वाला शासक, सम्राट या राजकुमार होता था। एक प्राचीन गणराज्य जिसके अंतर्गत सभी राज्यों का सम्मिलित किया जाता था, मतलब गणतंत्र होता था, लोगों द्वारा राज्य की चुना जाता था, उसे गणराज्य कहते थे। आज हम उसके शॉर्ट नोट्स को देखेंगे जो कि चैप्टर 6 का है, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, हिस्ट्री का। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोगों ने वन व्यवस्था का विरोध क्यों किया। जो लोग थे वो उस चैप्टर में वन व्यवस्था जो था उसका विरोध लोगों ने क्यों किया, तो वन व्यवस्था के विरोध के लिए निम्नलिखित कारण थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे। जो कुछ लोग थे, कुछ मनुष्य थे, जो कुछ लोग थे वर्ण निर्धारित सही नहीं मानते थे जन्म के आधार पर। कुछ राजा खुद को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे और कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर वर्ण निर्धारित ठीक नहीं मानते थे। कुछ लोग का मानना था कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। इस तरह से कुछ बातें थी जिसके कारण वर्ण व्यवस्था का लोग विरोध किए थे। दूसरा क्वेश्चन है कि महाजनपदों ने के राजा ऋग्वेद से उल्लेखित राजाओं के किस प्रकार भिन्न थे। दो अंतर बताएं। जो महाजनपदों का राजा थे वह राजा ऋग्वेद के राजाओं से किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताना है। तो महाजनपदों के राजा तथा ऋग्वेद राजाओं के निम्नलिखित दो अंतर हैं। महाजनपद के राजा, पहला अंतर है कि राजा महल में रहते थे और उनकी बड़ी बड़ी राजधानियां होती थी। जो महाजनपदों के राजा होते थे वह बड़ी महल में रहते थे और उनकी राजधानियां बड़ी बड़ी होती थी, जबकि ऋग्वेद के राजा महल में नहीं रहते थे और उनकी ना ही बड़ी बड़ी राजधानियां होती थी। दूसरा अंतर है महाजनपदों के राजा के कि राजा के पास अपनी विशाल सेना होती थी, जबकि ऋग्वेद के राजा के पास अपनी कोई सेना नहीं होती थी। यह था महाजनपदों के राजा और ऋग्वेद के राजाओं में दो अंतर। तीसरा क्वेश्चन है शिकारी एवं खाद्य संग्रह राजाओं को क्या देते होंगे। जो शिकारी खाद्य संग्राहक होते थे वह राजाओं को क्या देते थे। तो शिकारी तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को जड़ी बूटियां, हिरण, बाघ जैसे जानवरों की खाल, हाथी के दांत आदि देते थे, क्योंकि वह जंगल पर ही आधारित थे। जंगल से जो सामग्री मिले वही वह राजा को दे पाते थे। अगला क्वेश्चन है कि वजी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था। कम से कम 3 अंतर बताएं। तो वजी संघ और अन्य महाजनपद, तो वजी संघ आपसी मेलजोल द्वारा कार्य किया करते थे। जो वजी संघ में लोग रहते थे वह आपसी मेलजोल द्वारा काम किया करते थे, जबकि अन्य महाजनपदों के लोग राजा स्वेच्छा से कार्य कर सकता था। राजा स्वेच्छा से मतलब अपनी स्वेच्छा अनुसार कार्य करता था। दूसरा है कि वजी संघ में पारंपरिक नियमों का पालन करना आवश्यक होता था, जबकि अन्य महाजनपद में पारंपरिक नियमों का उल्लंघन किया जाता था। तीसरा अंतर है कि वजी संघ पूर्ण और नियमित सभाएं की जाती थी। वजी संघ था उसमें पूर्ण रूप से नियमित सभाएं की जाती थी, जबकि अन्य महाजनपद में राजा सलाह तो लेते थे परंतु फैसला अपने स्वेच्छा अनुसार, अपने हिसाब अनुसार ही किया करते थे। तो ये दो अंतर थे वजी संघ और महाजनपदों में। कुछ शॉर्ट नोट्स है कि एटलस में उड़ान और एथलस ढूंढो। लगभग आज से 25,000 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। जो एथेंस के लोग थे वह एक शासन व्यवस्था का स्थापना किए थे। कब? आज से लगभग 25,000 साल पहले, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र के नाम से जाना जाता है। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें से 30 साल के ऊपर के उन्हीं सभी पुरुषों या को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक
एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी और इस सभा में नागरिक भाग ले सकते थे। शासक के कई पदों पर नियुक्ति लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। व्यापारी तथा शिल्पकार के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे और एथेंस में खदानों, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिला था। तो यहाँ से सवाल उठता है कि क्या एथेंस वास्तव में जनतंत्र था, मतलब लोकतंत्र था या प्रजातंत्र था, यह सवाल पूछ रहा है। तो उत्तर हो जाएगा एथेंस में जनतंत्र नहीं था, क्योंकि औरतों को नागरिक की दर्जा नहीं प्राप्त था और खदान, खेतों और घर और कार्यस्थलों में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि एथेंस जो था वह जनतंत्र नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि वैशाली नाम के गर्ल्स वैशाली ने उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषयों पर चर्चा की जा रही है, तुमने क्या सुना? तो वैशाली ने सभागार में राजा मगध की विशाल सेना के विषय में चर्चा कर रहे थे कि मगध के पास पैदल रथ और हाथियां की बहुत बड़ी सेना है और उसका मुकाबला कैसे किया जाए। सभी राजा घबराए हुए थे। यह वैशाली ने उस सभा में सुनी थी। अब अभ्यास से कुछ प्रश्न है, सही और गलत बताओ। अश्वमेध घोड़े को अपने राज्य में गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। तो सही है, जो अश्वमेध घोड़े छोड़ दिए जाते थे ब्रह्मांड में, उसे जो कोई भी छोड़ देता था उसे यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था, यानी न्योता दिया जाता था। दूसरा है कि राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था। तो यह गलत है, राजा के ऊपर सारथी कभी भी पवित्र जल का छिड़काव नहीं करता था। सारथी क्या करता था, हमेशा उनके साथ रहा करता था। अगला क्वेश्चन है कि पुरातात्विदों ने जनपदों की बस्तियां में महल मिले, यह भी गलत है। महाजनपदों में महल नहीं मिले थे। चित्र धूसर पत्रों में अनाज रखा जाता था, गलत है, धूसर पत्र में अनाज नहीं रखा जाता था। महाजनपदों में बहुत से नगर किलाबंद थे, सही है, बहुत से नगर जो थे महाजनपद में किलाबंद थे और किलाबंद करने के कई कारण थे। नीचे दिए खानों को निम्नलिखित शब्दों से भरे, शिकारी, संग्राहक, कृषक, व्यापारी, शिल्पकार, पशुपाल। इसके अगल बगल ये सभी लिख देना है जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि समाज के वे कौन से समूह थे। अगला प्रश्न है कि समाज के वे कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो स्त्रियां, दास और कर्मकर गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। अगला क्वेश्चन है कि महाजनपदों के राजाओं के किले क्यों बनवाए गए। तो महाजनपदों के राजाओं द्वारा किले के निर्माण करने का प्रमुख कारण निम्नलिखित थे। कुछ राजा बाहरी राजाओं के आक्रमण से भय से अपनी सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण करते थे, तो कुछ राजा अपनी शक्ति तथा समृद्धि का प्रदर्शन करने के लिए किलों का निर्माण किया करते थे। चैप्टर में हम ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं और अगर आप चैप्टर वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप कृपया वो वीडियोज़ देखें, उसके बाद ये पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज के शासक के चुनाव की प्रक्रिया जनपदों के चुनाव के किस तरह भिन्न है। जनपदों से चुनाव के किस तरह से भिन्न है। तो आज शासकों का चुनाव आम जनता द्वारा मतदान के माध्यम से किया जाता है, परंतु जनपदों का कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा बन जाते थे। जो आज है, आज का शासक का चुनाव आम जनता मतदान के जरिए, वोट के जरिए किया करता है, लेकिन महाजनपद जो जनपदों के कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों के माध्यम से खुद आयोजित कर राजा बन जाते थे। तो इस तरह भिन्न है। अगला है
तुम्हारी पुस्तक के अंदर दिए गए राजनीतिक मानचित्र में अपना राज्य ढूंढो। क्या वहाँ प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनके नाम लिखो। यह खुद से करना है। अगला प्रश्न है कि उत्तर में बताए गए समूह में कौन से समूह आज भी कर देते हैं? जो प्रश्न 2 था उसमें बताए गए समूह में से कौन से आज भी कर देते हैं? तो आज भी व्यापारी, शिल्पकार और पशुपालक कर दिया करते हैं। प्रश्न 3 के उत्तर में बताए गए समूहों में किन किन को आज मतदान का अधिकार है? तो स्त्री, दास और कर्मकर, आज इन तीनों समूह का मतदान का अधिकार है। तो इस प्रकार से था चैप्टर 6 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और शॉर्ट्स नोट्स जो कि हम आप लोगों को बता दिए। चलिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।